नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जोन यूट्यूब चैनल पर। बहुत पुरानी समय की बात है। मणिगढ़ नामक एक राज्य में वीरेंद्र सिंह नामक एक राजा राज करते थे। राजा दानी, धार्मिक, दयालु और बड़े योद्धा थे। राजा की एक रानी थी जो कि एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिद्धार हो गई थी। तब से राजा ने अपनी पुत्र को बड़ी अच्छे और ध्यानपूर्वक पालन पोषण कर रहे थे। राजकुमार के पास एक बहुत ही सुंदर बिल्ली थी जिसके साथ राजकुमार सदैव खेला करते थे और बिल्ली को हमेशा अपने पास रखते थे। राजा को सभी पात्र मंत्री और परिवार के लोग यह आग्रह करते रहते थे कि वह पुनः शादी कर ले, परंतु राजा इस पर हमेशा अस्वीकार करते थे। वह कहते थे कि अगर मैं शादी कर लूं तो मेरे पुत्र को निश्चिंत ही अपनी सौतेली मां का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वह केवल अपनी पुत्र को ही प्यार करेगी। ऐसा कहकर राजा ने हमेशा मना करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। इस बीच राजा को अपनी परिवार और मंत्रियों ने राजा को दूसरी शादी के लिए राजी करवा लिए, लेकिन राजा का यह शर्त था कि अगर कोई ऐसा मिले जो मेरे संतान का ख्याल अपने पुत्र पुत्री सदृश रखेगी तो तब मैं पुनः शादी करूंगी। राजा की इस शर्त को सुनकर सभी पात्र मंत्रियों और परिवार के लोग राजा के लिए एक दुल्हन की खोज करने लगे। ऐसे तो बहुत सारे लड़कियां मिले क्योंकि राजा से विवाह करने के लिए उत्कट थे, परंतु उनमें से एक ने भी ऐसा वचन देने से मना कर दिया कि राजा को पहली संतान को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेगी। ऐसे करके बेहद समय बीत गया। उस राज्य के राजधानी से थोड़ी दूर ही एक गांव था जिसमें में एक युवा दुहागिन औरत रहती थी। जब उसने सुना कि राजा के लिए एक नई बधू की खोज चल रही है, लेकिन कोई उनका पुत्र का ध्यान रखने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो उसने मन ही मन अपने आप को रानी बनाने के लिए राजमहल के ओर जाने लगा। राजमहल में पहुंचकर उसने एक सैनिक से कहा, भाई, क्या राजा के लिए नई बधू मिल गए हैं? इस पर सैनिक ने कहा, नहीं, राजा की शर्तों पर कोई राजी नहीं हो रही है। इसके बाद औरत ने कहा, राजा की पुत्र को पालन करना, इसमें क्या बात है जिस पर सभी मना कर रहे हैं? अगर मैं होता तो मन नहीं करता, मैं राजी हूं। अगर राजा को पसंद हो तो उनके पुत्र को मेरे पुत्र के समान पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद यह बात जाकर राजा के कान में पड़ा तो वह इस विधवा औरत को बुलवाया। जैसे ही उसने आया तो उसके सौंदर्य और व्यवहार को देख के राजा प्रसन्न हुआ। इसके बाद औरत ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो वह मैं देता हूं कि आपकी पहली पुत्र को मैं अपनी पुत्र की तरह लालन पालन और प्यार करूंगा। इस पर राजा ने खुश हुए और सभी पात्र मंत्री और परिवार के लोगों के सहमति से इस विधवा औरत के साथ राजा की शादी हो गई। शादी करने की कुछ वर्षों तक तो वह राजा की पहले पुत्र यानी राजकुमार पर अच्छे से लालन पालन, प्यार और दयालु भाव दिखाया, लेकिन जब उसकी पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी लालन पालन, प्यार और भाव में द्वेष परिलक्षित होने लगा। उसका प्यार और लालन पालन में अभी कमी दिखने लगा। उसने प्रत्येक दिन यह सोचने लगा कि कैसे करके वह इस बच्चे से अपना पीछा छुड़ाएगा और उसके साथ वह बिल्ली, सब ये मेरे पीछा कर छोड़ेंगे। एक दिन की बात है, राजकुमार कहीं बाहर खेल रहा था। जब वह घर वापस आया तो अपनी सौतेली मां से पूछा कि बिल्ली कहां है? इस पर रानी ने उससे क्रोधपूर्वक कहा, उस बिल्ली ने तुम्हें सम्मोहित कर रखा है, दिन भर सिर्फ बिल्ली बिल्ली। इस पर बच्चा राजकुमार रोने लगा, इसलिए उसने बिल्ली को खोजकर उसके तरफ फेंकते हुए बोली, यहां है तुम्हारी बिल्ली, तुम तो बिल्ली के लिए विक्षिप्त हो। लेकिन राजकुमार ने उस बिल्ली को तो अपने गोद में ले लिया, परंतु अपनी सौतेली मां के इस प्रकार का कठोर वचन के कारण रोता रहा। रोते रोते शांत न होने के कारण नई रानी की मति और भी क्रोधित हो गई। उसने बिल्ली को पकड़कर उसके पंजे से स्वयं ही अपने आप को पैरों पर छूंच मारा, जिसके कारण पैरों पर रक्तस्राव होने लगा और उसके उपरांत वह रोकर चिल्लाई और बच्चे को डांटने लगी। तब तक राजा वहां तत्काल आया और पूछे कि क्या बात है। इस पर वह पीछे की ओर मुड़ी और गुस्से में कहने लगी कि तुमने खराब बिल्ली पाल पोस कर रखा है
अंततः बिल्ली ने मुझे नोच लिया। देखो बिल्ली ने कैसे मेरे चमड़े को उधेड़ दिया है। मैंने इस लड़के के लिए इतना कष्ट उठाया, उसका प्रतिफल यही मिला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर मैं रहूंगी तो ये लड़का दोबारा इसी तरह से मुझे आहत कर देगा। इस पर राजा ने कहा, बच्चों की तरह बात करना बंद करो। यह अभी नासमझ बालक है। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे डांट दूंगा। परंतु रानी ने अपने हठ पर अड़ी रही और घोषणा कर दी कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहां से चली जाऊंगी, जब तक राजा यह वादा नहीं करते हैं कि वह अपने बड़े बेटे को जान से न मर दे। परंतु राजा ने ऐसा करने से वर्जित कर दिया, इसलिए रानी गुस्से में अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। अब तक राजा ने रानी को बेहद प्यार करने लगा था। वह भी रानी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे गया और कहा, तुम मेरे छोटे संतान को लेकर नहीं जा सकती। इस पर वह बोली, तुम्हें इस बच्ची की क्या चिंता है? यह मेरा पुत्र है। मैंने तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास छोड़ दिया है। तुम उसे मार नहीं सकते। और जब वह बड़ा होगा, यदि तुमसे मेरे बारे में कुछ असत्य कहेगा तो तुम मुझे पीट कर मार डालोगे। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, वापस चलो। यदि राजकुमार ने तुम्हें कुछ हानि पहुंचाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन रानी बोली, या तो पहले उसे मार दो या फिर मुझे जाने दो। इस कारण अंततः राजा को वादा करना पड़ा और रानी को महल में वापस ले आया। बाद में राजा ने लड़के को बुलाया, उसे खाना खिलाया और बोला कि हम लोग चाचा के घर घूमने चलेंगे। इस पर बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और जाकर अपने जूते और छाता ले आया और साथ में चल दिया। जाते समय जब वे जंगल में आए तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि वह इस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। मैं थोड़ी देर में आता हूं। और ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। राजा ने जंगल में मरे हुए एक खरगोश के खून को टांगी में लगा दिया और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वापस अपने राजमहल चला गया। जब बच्चे के पिता नहीं आए तो वह रोने लगा। एक बहरूपिया रोने की आवाज सुनकर बच्चे को डराकर जंगल से भगा देने के लिए तेंदुआ के वेश में आया, लेकिन बच्चा जहां पर वह बैठा हुआ था वहां से नहीं उठा। बहरूपिया अब भालू के वेश में आया, फिर सांप, हाथी और कई दूसरे वेश में आया, लेकिन बच्चा वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अंत में वह बहरूपिया ने एक बूढ़ी औरत के रूप में आकर बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए जंगल के छोर पर एक गांव के पास छोड़ दिया। जब सुबह एक धनवान ब्राह्मण को राजकुमार मिला तो वह बच्चे को अपने घर ले आया। घर किसी ने भी बच्चे पर स्वत्व नहीं जताया, इसलिए ब्राह्मण ने घर लाकर बालक को चरवाहा बना दिया और उसका नाम लैला रख दिया। ब्राह्मण के बेटे और बेटियां पाठशाला जाया करते थे और बकरी चराने जाने से पहले लैला उन लोगों का किताब पाठशाला में पहुंचाया करता था। इस प्रकार प्रत्येक दिन विद्यालय जाने से लैला 1 या 2 अक्षर जानने लगा और जब बकरी चराने जाता तो अपने स्मरण से उन अक्षरों को रेत पर उकेरा करता था, बाद में यह कहते हुए कि वह दूसरे बच्चों की तरह ही पढ़ना चाहता है। इस पर अन्य बच्चों ने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। इस प्रकार इन किताबों से वह स्वयं ही पढ़ना लिखना सीख लिया और जब वह बड़ा हुआ तब तक वह ज्ञानी हो चुका था। एक दिन उसे गांव के किसी लड़की का एक पत्र गिरा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि एक लड़की ने उसी शाम को किसी नौजवान के साथ भाग जाने की योजना बनाई है। इसको जानकर लैला पूर्व निश्चित स्थान और समय पर जाकर एक पेड़ के ओंठ में छिप गया। शीघ्र उसने देखा कि एक लड़की जो कि ब्राह्मण की बेटी है उस स्थान पर आई है, परंतु उसका पत्र उसके प्रेमी के पास पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सका। लड़की प्रतीक्षा करते हुए थक गई और यह सोचा कि शायद वह कौतुकवश छुपा हुआ है। वह आवाज देकर उसे बुलाने लगी। लैला ने पेड़ पर से उत्तर दिया। लड़की ने सोचा कि वह उसका प्रेमी है और उसने कहा, नीचे आओ और चलो, हम भाग चलते हैं। इस प्रकार लैला नीचे उतरा और दोनों एक साथ भागने लगे। जब रोशनी गिरी और लड़की ने देखा कि यह जो उसके साथ है वह तो लैला था, तब वह नीचे बैठ गई और उसे धोखा देने के लिए डांटने फटकने लगी। लैला बोला, उसका सामना तो संयोगवश हुआ है। उसने
उसे बहला फुसलाकर बाहर भागने के लिए नहीं बुलाया है, ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। यदि वह चाहे तो अपने घर जा सकती है, या इच्छा हो तो उसके साथ चले। लड़की विचार करने लगी। उसने सोचा, अगर वह घर जाती है तो उसे कलंकित किया जाएगा और उसके परिवार को जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए वह लैला के साथ भागने के लिए रजामंद हो गई। वे वहां से चले गए और कुछ दिनों तक घूमने के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। उन्होंने निवास के लिए जगह ढूंढे। वो एक टूटे हुए घर में लिया और अगले सुबह लैला नगर में काम ढूंढने गया। वह कचहरी में गया और अपना नामांकन एक अधिवक्ता के रूप में कराया, और जल्द ही अधिकारी यह जान गए कि यह काम में कितना निपुण है, और उसने अपने वकालत पेशने को विस्तार पूर्वक उपार्जित किया। एक दिन राजा ने कहा, यह व्यक्ति अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि इसकी पत्नी कैसी होगी। और राजा ने एक बूढ़ी को उसकी पत्नी से मिलने के लिए भेजा। बूढ़ी वहां गई और लैला की पत्नी से वार्तालाप करके वापस राजा के पास आई और कहा, तुम्हारी रानियों में से कोई लैला की पत्नी जैसी मनभावन नहीं है। ऐसे में राजा ने निश्चय किया कि वह जाकर स्वयं ही उससे मिलेगा। तब बूढ़ी ने कहा, यदि वह यह देखेगी कि राजा आ रहा है तो घर में छिप जाएगी। राजा ने एक गरीब आदमी के वेश में गया और लैला की पत्नी को देखा और पाया कि बूढ़ी ने सही कहा था। तब उसने निश्चय किया कि वह लैला की पत्नी पर अपना आधिपत्य जमाएगा, इसलिए पहले लैला को रास्ते से हटाना होगा। इस कारण उसने लैला को बुलाया और कहा कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुमने मुझे संतुष्ट किया है। मैं तुम्हें एक और कार्यभार देना चाहता हूं। यदि तुम इसे निष्पादित कर सको तब मैं तुम्हें अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा के साथ साथ अपनी बहन से विवाह भी करा दूंगा। लैला ने कहा, आप कोई वादा करें, इससे पहले सोच ले। राजा ने कहा, एक खास पर्वत पर चांद मोहिनी कुसुम फूल खिलाता है। तुम मेरे लिए वह फूल ले आओ और मैंने जैसे ही तुम्हें वचन दिया है मैं वह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। राजा को यह पूर्ण अपेक्षा थी कि यदि लैला उस पर्वत पर गया तो उस पर निवास करने वाली राक्षसी उसे खा जाएगी। लैला बोला कि वह वहां जाएगा यदि राजा गवाहों की उपस्थिति में प्रतिज्ञा पत्र लिख कर दे, और राजा ने ऐसा स्वेच्छापूर्वक कर दिया। इस प्रकार लैला ने अपनी पत्नी को जाकर सभी बातों को बताया। तब उसकी पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी एक छोटी बहन है जो उस पर्वत पर रहती है। उसका नाम चांद महनी है और यह वही है। उसी ने ही वह कुसुम के फूल का पेड़ लगा रखा है। जब तुम वहां पहुंचो तो उसे नाम से बुलाना, वह निश्चय ही तुम्हें फूल दे देगी। इस प्रकार लैला प्रस्थान कर गया, और जब वह चला गया तो उसकी पत्नी अस्वस्थ हो गई और उसका शरीर घावों से भर गया। लैला अपने अभियान के पथ पर अग्रसर था। तभी राजा ने बूढ़ी को लैला की पत्नी से मिलने के लिए भेजा और बोला, जाओ और देखो कि वह क्या कर रही है। बूढ़ी ने आकर के बताया, महाराज वह तो बीमार से आक्रमण है। तब राजा ने दवाइयां भेजी और बूढ़ी को उसकी सेवा करने के लिए कहा। इधर लैला पहाड़ पर एक खोह के पास चला गया जहां चांद मोहिनी एक राक्षसी के साथ रहती थी, और राक्षसी मानव आखेट हेतु बाहर गई हुई थी। तब लैला ने आवाज दिया। चांद मोहिनी ने कहा, कौन है? लैला ने उसे याचना पूर्वक कहा कि उसे कहीं छिपा दिया जाए, और तब उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे राक्षसी को मारा जाना चाहिए, और चांद मोहिनी ने लैला को गुफा में छिपा दिया। तत्काल राक्षसी वापस आ गई और बोली, चांद मोहिनी, मुझे एक मनुष्य गंध आ रही है, वह कहां है? लेकिन चांद मोहिनी बोली कि यहां उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। संभवतः मानव मांस भक्षण करने के कारण यह गंध तुम्हारे अपने ही देह से आ रही होगी। और उसने राक्षसी को यह सलाह दिया कि तुम अपने शरीर को गर्म घी से लेप लो तो ऐसा नहीं होगा। राक्षसी इस सलाह से सहमत हो गई। इसलिए चांद मोहिनी ने लोहे के एक बड़े कराह को घी उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब घी उबलने लगा तब उसने राक्षसी को बुलाया। राक्षसी कराह के ऊपर झुकी हुई थी। तब लैला दौड़ता हुआ बाहर आया और राक्षसी को धक्का देकर खोलते हुए घी के कराह में गिरा दिया, और राक्षसी तरफ तड़प कर मर गई। तब चांद मोहिनी ने लैला से पूछा,
कि वह यहाँ क्यों आया है। लैला ने उसे बताया कि वह कुसुम फूल लेने के लिए आया है। चांद मोहिनी ने उससे वादा किया कि वह उसे कुसुम का फूल देगी, परंतु अब उसका क्या होगा, क्योंकि वह जिस राक्षसी के साथ रहती थी वह तो अब मर गई है। लैला ने वादा किया कि वह उसे अपने साथ ही रखेगा, इसलिए उन्होंने राक्षसी के जीभ, कान और पंजे काट कर रख लिए और नगर में वापस आ गए। लैला सीधे अपनी पत्नी के पास गया, जो कि अब अपनी व्याधि से मुक्त हो चुकी थी। तब राजा ने देखा कि लैला से प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है और उसने अपना आधा राज्य लैला को दे दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार उसने अपनी बहन से लैला की शादी भी कर दी। इस प्रकार लैला अपनी 3 रानियों और संतानों के साथ रहने लगा। कुछ वर्ष के बाद लैला ने उन्हें बताया कि वह एक राजपुत्र है। अब उसकी इच्छा है कि वह अपने देश की ओर यात्रा करें और यह देखे कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं। इसलिए वे सभी बड़े ही भव्य ढंग से घोड़े और हाथियों पर बैठकर उस नगर में आए जहां लैला के पिताजी रहा करते थे। लैला के परित्याग के 5 या 6 दिन के बाद ही उसके पिता की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी और राज्य का प्रबंध प्रधानमंत्री के हाथों सौंप दिया गया था। प्रधानमंत्री और रानी अब तक की सारे व्यवस्था कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने सुना कि लैला बड़ी सेना लेकर आया है, तब उसने सोचा कि लैला देश को लूट लेगा और इस डर से प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गया। तब लैला ने अपने पिता को संदेश भेजा कि उनका पुत्र आया है, जिसका उन्होंने जंगल में परित्याग कर दिया था। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठा और उसने सभी को यह बात बताई। अब उसे कुछ कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगा। कुछ समय बाद जब वह लैला के शिविर में आया, तब तक उसकी आंखों की रोशनी भी लौट आई थी। जब पिता और पुत्र मिले, दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। इस अवसर पर लैला ने एक भोज के आयोजन का आदेश दिया और जब तक यह सब तैयारी चल रही थी कि एक परिचारिका दौड़ते हुए आई और कहा कि दुष्ट रानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसलिए वे उसके शव का अग्नि संस्कार क्रिया करने चले गए और वहां से लौटकर उन्होंने भोज का आनंद उठाया। राजा ने अपने पद को त्याग दिया और राज्य को लैला के हाथों सौंप दिया और प्रजा ने भी लैला से निवेदन किया कि वह यहीं रहे और राजा बनकर उन पर शासन करें। इस प्रकार लैला प्रसन्नतापूर्वक सपरिवार हमेशा के लिए वहां खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय सीताराम।